तेलंगाना के वज़ीर आला यनमला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में एक सख्त और मायने ख़ीस बयान देते हुए लोकसभा में डीलिमिटेशन बिल की नाकामी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अनापरस्ती की शिकस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 बरसों से क़वानीन बग़ैर बहस के मंजूर किए जा रहे हैं, जहाँ मुखालिफिन को कभी मुकदमात से डराया जाता है, कभी दबाव डालकर साथ मिलाया जाता है और कभी ऐवान से गैर हाजिर कराया जाता है। ताहम इस बार अवाम ने इस तर्ज हुक्मरानी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने अपनी बात को महाभारत के एक वाक़े से जोड़ते हुए भीम और हनुमान की मिसाल दी और कहा कि जिस तरह भीम हनुमान की दम नहीं हिला सके, उसी तरह पूरे मुल्क की अवाम हनुमान बनकर मोदी के सामने खड़े हो गए और इनकी ताकत को चैलेंज कर दिया, जिसके नतीजे में उनका गुरूर टूट गया। मैं महाभारत की एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ। महाभारत में भीमसेन के बारे में तो आपको पता है कितना ताकत है। ताकत के साथ साथ उनको अहंकार भी आ गए। मैं किसी को हरा सकता हूँ, मेरा ताकत के सामने कोई भी मुकाबला भी नहीं कर सकता है। जब हनुमान जी ने ये सोचा कि भाई इसको कुछ सबक सिखाना है, हनुमान जी आगे सड़क पे ऐसे हो गया, उनका पूंछ ऐसा डाल के वो सो गए बूढ़े बंदर जैसा। आगे भीमसेन ने सो बंदर को बोलिए कि भाई ये पूंछ हटा दो, भाई मैं बूढ़ा हो गया, मैं नहीं हटा सकता हूँ, आप ही हटाओ। पैर से कोशिश किया, एक पैर से नहीं हुआ, दूसरे पैर से कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर हाथों से भी उठाने के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ। तब भीमसेन को यह पता लग गया उनका अहंकार क्या है। एक बूढ़ा बंदर वहां पर है तो पूंछ भी नहीं हटा सका। तब हनुमान जी ने पलट के बोले आपका अहंकार कोई काम का नहीं है, भीमसेन जी आप ताकत वाला है मगर अहंकार से कोई फायदा नहीं है। मोदी जी को भी 12 साल से बार बार कानून बिना चर्चा पास करवाते गए। किसी को केस से धमकाओ, किसी को इसमें ले लो, किसी को डराओ धमकाओ, किसी को एब्सेंट कराओ, सब सारे कोशिश किए। कल उनके अहंकार की आ रहे पूरा देश के जनता हनुमान बनकर पूंछ डाला है मोदी के सामने, वो पूंछ नहीं हटा सका। मोदी जी का अहंकार हार गए कल। तो इसीलिए इतिहास से कुछ सीखना है, इतिहास को पढ़ना है। मोदी जी रामायण महाभारत हमेशा पढ़ते रहता है, उसमें से हनुमान जी का भीमसेन का ताकतवर भीमसेन का अहंकार कैसे उतार दिए हनुमान ने, ये पढ़ लिए तो उनको कल का हार जीत, कल कानून क्या हुआ वो पता लग जाएगी।